के क्लास में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं मोलालिटी पर आधारित कुछ प्रॉब्लम्स। पिछले क्लास में हम लोग पढ़े थे मोलालिटी के बारे में, जिससे संबंधित जो दो इम्पोर्टेंट नोट था वो ये था कि यूनिट ऑफ मोलालिटी जो होता है वो मोल पर केजी, यानी मोललता की यूनिट जो होती है मोल पर केजी होती है। और इससे पिछले क्लास में हम लोग मोलारिटी के बारे में पढ़े थे तो मोलारिटी का यूनिट होता है मोल पर लीटर, और यहाँ मोलारिटी का यूनिट है मोल पर केजी। आपको याद होगा वहाँ पर मोलारिटी के क्लास में हमने लिखवाया था कि मोलारिटी का वैल्यू टेम्परेचर पर डिपेंड करता है, क्योंकि चार्ल्स लॉ के अनुसार जब टेम्परेचर बढ़ता है तो वॉल्यूम बढ़ता है। और आपको पता होना चाहिए कि मोलारिटी के फॉर्मूला में कहीं वॉल्यूम टर्म इन्वॉल्व नहीं है, वॉल्यूम होता ही नहीं है। इसलिए टेम्परेचर के बढ़ाने या घटाने से इसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है, यानी इट्स वैल्यू डजंट डिपेंड अपॉन टेम्परेचर, यानी घोल की मोललता का मान ताप पर निर्भर नहीं करता है। बहुत सारे कंपटीशन में ये आ चुका है कि which of the following chemical unit depends upon doesn't depends upon temperature, तो वो है मोलारिटी। मोलारिटी डिपेंड करता है, आगे नॉर्मलिटी पढ़ेंगे वो भी डिपेंड करता है, मोल फ्रैक्शन भी डिपेंड नहीं करता है। तो ये था टेम्परेचर पर निर्भरता की बात। अब बात करते हैं प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन मोलारिटी ऑफ सॉल्यूशन। 1200 ग्राम 1200 ग्राम का जल में 1200 ग्राम वाटर में NaOH का 200 ग्राम डिसॉल्व किया गया है। तो सॉल्यूशन की मोलारिटी बताना है। 1200 ग्राम ऑफ वाटर कंटेन्स 200 ग्राम ऑफ NaOH, देन फाइंड द मोलारिटी ऑफ सॉल्यूशन। तो इसके लिए फर्स्ट ऑफ ऑल जो सॉल्यूट है उसका हम लोग मॉलिक्यूलर मास निकालेंगे। मॉलिक्यूलर मास ऑफ NaOH, मॉलिक्यूलर मास ऑफ NaOH 23 प्लस 16 प्लस 1 40। इसके बाद नंबर ऑफ मोल, जैसा कि हम पिछले क्लास में लगातार 2-3 क्लास में समझाए कि नंबर ऑफ मोल निकालने के लिए आपको गिवन मास में मॉलिक्यूलर मास से डिवाइड करना होता है। तो ये गिवन मास ग्राम में जो दिया जाता है वो मोल में चेंज हो जाता है। अगर आप मोलारिटी के फॉर्मूला बनाना चाहते हैं तो फॉर्मूला पर भी बना सकते हैं प्रॉब्लम को। अगर लैंग्वेज से बनाना चाहते हैं इस तरह से कैलकुलेशन से तो ऐसे ही बना सकते हैं। यहाँ पर टोटल सॉल्वेंट का जो गिवन मास है वो 1200 ग्राम है। तो 1200 ग्राम ऑफ वाटर कंटेंस 200 by 40 mole of NaOH। Therefore क्योंकि मोलारिटी 1000 पर निकाला जाता है, 200 into 1000 by 40 into 1200 मोल पर केजी। इसको आप अपना सॉल्व कर लेंगे। अब हम बात करते हैं सेकेंड। तो यहाँ पर हम मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट, कौन सा सॉल्वेंट है H2SO4, H2SO4 का पहले मॉलिक्यूलर मास निकालेंगे। तो क्वेश्चन क्या कर रहा है एक बार पढ़ लेते हैं। 30 kg ऑफ वाटर कंटेन्स 490 ग्राम ऑफ H2SO4, देन फाइंड द मोलारिटी ऑफ सॉल्यूशन। 30 kg वाटर में H2SO4 का 490 ग्राम है, तो सॉल्यूशन का मोलारिटी बताइए। तो सबसे पहले हम मॉलिक्यूलर मास निकालेंगे। 1 into 2 प्लस 32 प्लस 16 into 4 आगे कितना 98। अब जाकर नंबर ऑफ मोल ऑफ H2SO4 of NaOH
बात करेंगे तो 1 kg। तो इस तरह से 490 इंटू 1 बाय 98 इंटू 30। और अब आप इसको सॉल्व करेंगे यूनिट मोल पर केजी। इसी तरह से आप सभी हिंदी मीडियम वाले भी समझ सकते हैं कि घोल की मोलरता की इकाई मोल पर केजी, इसका मान ताप पर निर्भर नहीं करता है, क्योंकि इसमें इसके फॉर्मूले में, इसके सूत्र में वॉल्यूम टर्म इन्वॉल्व नहीं है, और वॉल्यूम रहने पर ही टेम्परेचर का चेंजिंग करने से असर पड़ता है। तो यहाँ मोलरता पर आधारित प्रश्न 1500 ग्राम जल H3PO4 का 980 ग्राम स्थित है, तो घोल की मोलरता ज्ञात करें। तो सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल आप H3PO4 का मॉलिक्यूलर मास यानी आणविक द्रव्यमान H3PO4 का आणविक द्रव्यमान निकालेंगे। 1 इंटू 3 प्लस 31 प्लस 16 इंटू 4, ये आ रहा है 98। अब H3PO4 के मोल की संख्या कितनी हो गई? गिवन मास कितना है? 98, 980 बल्कि, और उसको 98 से मोलर मास से डिवाइड करेंगे तो ये इतना मोल। और अब क्योंकि 1500 ग्राम जल में H3PO4 का 980 बटा 98 मोल स्थित है। इसलिए 1000 पर 980 बाई 98 मोल, सॉरी 98 इंटू 1000 बाई इंटू 1500, ये पूरा फुल कैलकुलेशन आप सॉल्व करेंगे, आंसर होगा मोल पर केजी। अब इसको हम लोग निकालने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल मोलर मास, मॉलिक्यूलर मास निकालेंगे HNO3 का इसी तरह से। तो ये हो जाएगा 1 प्लस 14 प्लस 16 इंटू 3 63, और नंबर ऑफ मोल ऑफ HNO3 कितना हो गया? 630/63 मोल।